Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Zaid. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. ओके जी, लास्ट वीडियो में हमने ये कोड लिखा था, यानी कि बोर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था। एक दफ़ा आपको डिस्प्ले करके बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने ऊपर गेम का नाम लिखा था, फिर हमने ये बताया था कि प्लेयर 1 का सिंबल X है, प्लेयर 2 का सिंबल O है, ठीक है। उसके बाद हमने बोर्ड डिस्प्ले किया था और फिर हम ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे कि प्लेयर 1 की बारी है जिसका सिंबल X है और उसके पास 1 से लेके 9 तक चॉइसेस हैं, 1 से लेके 9 तक नंबर है। अब उसने कोई ना कोई बारी करनी है, यानी कोई नंबर चूज करना है। अब सपोज करो प्लेयर 1 6 प्रेस करता है तो यहाँ पे 6 की जगह X लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये अभी हमने आगे करना है। तो क्यों X लिखाएगा? क्योंकि प्लेयर 1 का सिंबल X है, ठीक है। तो अभी हमने यूजर से इनपुट लेनी है। आपको पता है C++ में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये देखो मैंने इन चॉइस कर दी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यूजर से इनपुट ले लेंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर आ गया है। ये एरर क्या आया है कि चॉइस वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो ये चॉइस क्या है, मैंने एक वेरिएबल है ना, ठीक है। ये एरर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो ये एरर आपको बताता है कि आपने क्या मिस्टेक की है, फिर उसके हिसाब से आप चेंजिंग करते हो। तो आप देखो लिखा हुआ है एरर चॉइस वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी चॉइस को आपने इसके अंदर डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया चॉइस वेरिएबल को। तो देखो मैंने किस तरह का डाटा लेना यूजर से। यूजर कोई ना कोई नंबर इंटर करेगा ना 1 से लेके 9 तक। तो कोई नंबर स्टोर करने के लिए कौन सी डाटा टाइप होती है, इंट टाइप होती है। तो मैं चॉइस का वेरिएबल ले लेता हूँ और ये देखो मैंने इंट चॉइस करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, ठीक है। ये बोर्ड आ गया। अब यूजर से प्लेयर 1 से कह रहा है कि कोई नंबर इनपुट करो। यहाँ पे अगर प्लेयर 1 5 इंटर करता है, ये इंटर किया तो यहाँ पे 5 की जगह X आ जाना चाहिए था। तो अभी हमने ये कोडिंग करनी है। अभी हमने जस्ट नंबर इनपुट ले लिए ना, अब हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, सही है। तो ये जो F5 है, अगर 5 प्रेस करता है तो यहाँ पे X आ जाए। ओके, अब हमने ये करना है कि यूजर अगर यहाँ से 5 प्रेस करता है तो यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए लिखा हुआ बोर्ड में, सही है। लेकिन देखो हमने तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो प्रोग्रामिंग से तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमने प्रोग्रामिंग से इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल जो सा है ना डिस्प्ले कराना पड़ेगा। वेरिएबल में वैल्यू सेव करानी पड़ेगी और वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, यूजर जो भी इंटर करता है ना तो नीचे से हम क्या करेंगे, वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएबल होगा तो जाहिर सी बात है जो वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पे वो वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर वेरिएबल स्टार्ट में हम वेरिएबल में 5 स्टोर कराएंगे तो स्टार्ट में यहाँ पे 5 लिखा आएगा। लेकिन जब यूजर कोई नंबर इंटर करेगा, सपोज करो 5 इंटर करता है, तो हम वेरिएबल में ना वो जो 5 वाला वेरिएबल होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, X स्टोर करा देंगे। जाहिर सी बात है जो भी वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है, अगर X पड़ी है तो यहाँ पे X आएगा, अगर 5 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 9 तक हर नंबर के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 9 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, पीछे अरेज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अरेज क्यों यूज होती हैं। जब हमें ज्यादा वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करने होते हैं, यूज करने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अरेज डिक्लेयर करते हैं, अरे बनाते हैं, ठीक है। अरे से क्या होता है और वेरिएबल से क्या होता है। वेरिएबल से क्या होगा कि अगर मैं वेरिएबल्स बना के काम करता हूं, मुझे 9 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, सही है। फिर उनको यूज करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो जब ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और सेम टाइप के होते हैं, देखें सेम टाइप का डाटा ना सारे ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, सारे नंबर्स हैं, सारे वेरिएबल्स इंट टाइप के हैं, तो उस वक्त हम अरे यूज करते हैं। अब क्या हम करेंगे, जब ज्यादा वेरिएबल्स आ गए तो हम उसके लिए एक अरे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अरे में क्या होगा कि अगट्ठे एक दफा ही हमें यहाँ पे लिखता हूँ इंट, ये ए लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ, लास्ट में सेमी कॉलन लगाया, तो इससे अगट्ठे 9 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। इसका अल्टरनेटिव वेरिएबल्स में क्या था कि मुझे एक एक करके 9 वेरिएबल्स बनाने पड़ते, जो कि डिफिकल्ट था। अरेज में वेरिएबल्स का जो डाटा होता है उनको स्टोर करना, उनमें से डाटा डिस्प्ले कराना इजी होता है। इजी किस तरह होता है, हम जस्ट फॉर का लूप लगा लेते हैं और डाटा डिस्प्ले करा लेते हैं, या तो फिर पूरी अरे में फॉर का लूप लगा के डाटा इनपुट कर लेते हैं, सही है ना। ओके,
लेकिन जब वेरिएबल्स यूज करते हैं उसमें ये नुकसान होता है कि उसमें हमें एक एक करके सी आउट करते हैं, फिर सी इन करके वेरिएबल में हम यूजर से डाटा लेते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल के लिए सी आउट करते हैं इंटर डाटा, फिर सी इन करते हैं तो हम डाटा इनपुट लेते हैं, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। अरेज में हमें डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिट्रीव करना फॉर लूप्स को यूज करते हुए ईजी होता है, इसलिए हम अरेज यूज करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो अब हम सिंगल डायमेंशनल अरे यूज करेंगे या टू डायमेंशनल यूज करेंगे। सिंगल डायमेंशनल अरे में ये होता है एक रो होती है और मल्टीपल कॉलम होते हैं। ये बात अगर आपको नहीं पता तो इसको रट्टा लगा लो, इसको याद कर लो, ठीक है। सिंगल अरे में क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल में एक रो होती है और मल्टीपल कॉलम होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ये रो है और इसके अंदर 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसके लिए मुझे एक अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी इसके लिए, और उसके बाद ये दूसरी रो है और इसमें भी 3 कॉलम है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास तीसरी रो है और इसमें भी 3 कॉलम है, तो इन तीनों के लिए मुझे अलग एक अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अलग अरे क्यों डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक रो जो सिंगल डायमेंशनल होती है उसमें एक रो में मल्टीपल कॉलम होते हैं, एक रो के लिए एक अरे बनेगी। तो ये एक रो है और इसके अंदर 3 कॉलम है, ये एक रो है इसके लिए दूसरी बनेगी, और ये एक रो है इसके लिए तीसरी अरे बनेगी। समझ आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि हम 2 डायमेंशनल अरे यूज कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल अरे आप उस वक्त यूज कर सकते हो जब आपके पास रोज भी हों और कॉलम्स भी हों, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक रो है और उसमें 3 कॉलम है, ठीक है। फिर ये दूसरी रो है और इसमें 3 कॉलम है, तीसरी रो है तो इसमें 3 कॉलम है, यानी 2 डायमेंशनल होगी ना कि एक से ज्यादा कॉलम भी है इसमें और एक से ज्यादा रोज भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे यूज करेंगे। तो दोबारा आपको याद करवाता हूँ, यहाँ पे नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड वेरिएबल का, हम 9 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। 9 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का क्या होगा नुकसान, कि उसमें डाटा इनपुट सी आउट करना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड है हम सिंगल डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह करके। इससे क्या होगा, मुझे 3 अरेज डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, एक इस रो के लिए, एक इस रो के लिए और एक इस रो के लिए। क्यों, क्योंकि जो सिंगल डायमेंशनल अरे होती है वो उसमें एक रो होती है और एक से ज्यादा कॉलम होते हैं, तो ये एक रो और 3 कॉलम आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 डायमेंशनल अरे अगर बना लेता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे एक ही 2 डायमेंशनल अरे बनानी पड़ेगी, एक दफा ही उसमें डाटा स्टोर कराना पड़ेगा और लूप लगा के मैं कर लेता हूँ। तो मैं थर्ड वाली ऑप्शन को चूज करूंगा और 2 डायमेंशनल अरे बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे बना लेते हैं, उसका नाम मैं यहाँ पे बोर्ड रखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज हैं, एक ये दूसरी रो होगी और ये तीसरी रो होगी, तो 3 रोज है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। ये पहले वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं ये इसके अंदर ये रोज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखो तीनों रोज में कितने कॉलम है, एक कॉलम ये वाला है, एक कॉलम ये वाला है और एक कॉलम ये वाला है, तो तीनों रोज में 3 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे 3 लिखूंगा, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे बन गई है जिसका नाम बोर्ड है, जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। समझ में आ गई बात। ओके, हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज ये देखो कैसे होगी कि इसमें 9 वेरिएबल्स बने हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो 9 वेरिएबल्स बने हैं। तो स्टार्ट में एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके हम डाटा स्टोर करेंगे इसमें। सही है। अच्छा, स्टोर इसमें क्या करना है, हमने स्टोर नंबर्स करने हैं ना इसमें, तो हमने इंट टाइप की अरे बनाई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स बना लेंगे 1 2 और 3, ठीक है। और स्टार्ट में ये मैंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे कोमा लगाया, ठीक है, ये कोमा आ गया। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये पहली रो आ गई है और यहाँ से जब इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 और ये 6, ठीक है। फिर इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे 7, ये 8 और ये 9 आ गया, ठीक है। और ये लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैंने क्या किया कि जो अरे थी इसको इनिशियलाइज कर दिया। समझ आ गई ये बात। अब अगर यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 2 डायमेंशनल अरे नहीं आती तो आप पहले 2 डायमेंशनल अरे सीख लो, ठीक है, फिर इसी वीडियो पे आना वापस। सही हो गया ना। ओके, एनीवेज अगर आपको 2 डायमेंशनल अरे आती है, समझ आ रही है, तो आगे कंटिन्यू करो। अगर नहीं समझ आ रही तो आप पहले 2 डायमेंशनल अरे अच्छे से करके प्रिपेयर करो, फिर इस पे आना।
ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो कोड है ना, जस्ट आपको ये दिखाना है कि अरे में डाटा आया है नहीं, इस पूरे को मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार और स्लैश लगाया, ये वाला मेथड होता है स्लैश स्टार और ये स्टार स्लैश, इससे ये वाला सारा कोड कमेंट हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, int i इज इक्वल टू 0, ठीक है, और i इज लेस देन 3 और i प्लस प्लस। ठीक है, एक और फॉर लूप लगाता हूं, ये पहला लूप होता है रोज के लिए, समझ आ गई बात, 2 डायमेंशनल अरे में, और सेकंड लूप होता है कॉलम के लिए, j इज इक्वल टू 0। कॉलम कितने हैं मेरे पास, 3 है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा j इज लेस देन 3 और j प्लस प्लस। अब मैंने सारे नंबर्स जो अरे में हैं बोर्ड अरे में डिस्प्ले कराने हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड और ये i। ठीक है, ये पहले वाला आ गया, ये रो है, ये वाला, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे j और ये मैं करूंगा एंडल। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या अरे में नंबर स्टोर हुए हैं 1 से लेके 9 तक या नहीं हुए। तो ये आप देख सकते हैं 1 से लेके 9 तक अरे में नंबर स्टोर हो चुके हैं। तो ये जस्ट आपको मैंने दिखाने के लिए किया है। एनीवेज, एक और बात याद रखें, ये मैंने फॉर लूप 2 लगाए हैं। पहला लूप 2 डायमेंशनल अरे में रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लूप 2 डायमेंशनल अरे में कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह करके हम 2 डायमेंशनल अरे को डिस्प्ले करवाते हैं। ये मिटा देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था कि अभी जो अरे में वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट रिमूव कर दिया। ओके, कमेंट हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब ये ही नंबर 1 से लेके 9 तक इस अरे में पड़े हुए हैं, बोर्ड अरे में। तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ से रिमूव करना है इस नंबर को, और इसकी जगह हमने ये वेरिएबल्स अरे यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो ये मैंने 1 रिमूव किया, यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे डबल कोटेशन मैंने लगाई। ठीक है, ये वाली चीज इस तरह स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मैंने लिखनी है, तो ये बोर्ड अरे का नाम 0 रो है और ये उसका 0 कॉलम है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, एक वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा ली, उसके बाद दोबारा लेस देन। ये वेरिएबल की वैल्यू देखो मैंने डबल कोटेशन में नहीं लिखी, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को डबल कोटेशन में लिखते हैं, तो डबल कोटेशन में नहीं लिखना। ठीक है, फिर डबल कोटेशन स्टार्ट। ओके, अब यहाँ पे हम आगे, अब ये देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने इसको मिटाया, सबसे पहले डबल कोटेशन से उसको स्टॉप किया, फिर लेस देन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बोर्ड, और 0 रो है ना, और उसका 1 वाला कॉलम है, इसमें 1 पड़ा हुआ है, फिर लेस देन और फिर डबल कोटेशन। ठीक है, अब ये इधर हम आए 3 वाली साइड पे, यहाँ से मैंने डबल कोटेशन लगाई सबसे पहले, और उसके बाद लेस देन बोर्ड, और ये हमने लिखा 0 रो है और उसके 2 कॉलम में 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर लेस देन और फिर ये डबल कोटेशन। तो ये आपने 1 2 3, ये भी 1 2 3 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस वाली जगह पे मैं लिख लेता हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, और ये वाली जो आपको नजर यहाँ, अब देखो ये 1 वाली रो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट 0 की जगह 1 करूंगा, और यहाँ पे भी 1 करूंगा, और यहाँ पे भी 1 करूंगा। वो क्यों? क्योंकि ये 1 रो है। अब इसकी जगह भी मैं वही पेस्ट करता हूँ, ये 2 रो है, 2 आ गया, और ये 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं वही डिस्प्ले होता है या नहीं। तो ये देख सकते हो बिल्कुल सेम एज इट इज वही डिस्प्ले हुआ है। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज थी, सही है, लेकिन अब हमने क्या किया, अरे में वैल्यू स्टोर कराई है, और यहाँ पे हमने अरे से वैल्यूज डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसका सेकंड मेथड क्या था, हम यहाँ पे 9 वेरिएबल्स में नंबर स्टोर कराते और एक एक करके वेरिएबल लिखते। तो देखो एक ही अरे है, बोर्ड 2 डायमेंशनल अरे है, और उसमें हम नंबर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे आपको फिर एक दफा बता दूं, बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो डबल कोटेशन है ये वेरिएबल के गिर्द नहीं लगानी, इस तरह नहीं लगानी है आपने। ठीक है, ये देखो जैसे ये है, ये लिखने से क्या होगा, ये ब्लू आ रहा है ना, अभी इसको मैं करके दिखाता हूँ। ये एज इट इज स्क्रीन पे लिखा है, ये देखो बोर्ड 01 एज इट इज लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे। तो आपने इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना। अगर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो उसको कभी भी डबल कोटेशन में नहीं लिखना। अगर डबल कोटेशन में लिखोगे तो आपने देख लिया वो एज इट इज वेरिएबल का नाम
लिखा हुआ आएगा, क्योंकि डबल कोटेशन में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे लिखा आता है। समझ आ गई बात? ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक दफ़ा दोबारा। तो ये आपके सामने आ गया, स्क्रीन आ गई है। अच्छा, अब ये देखो हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। अब ये देखो 1 से लेके 9 तक प्लेयर 1 के पास चॉइसेस हैं, कोई भी नंबर इंटर कर सकता है। सपोज करो अगर 6 इंटर करता है, 6 इंटर किया, ये इंटर प्रेस किया, तो ये 6 वाली जगह पे 6 आ जाना चाहिए, ठीक है, सॉरी x आ जाना चाहिए, क्योंकि प्लेयर 1 का सिंबल x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने चॉइस वेरिएबल लिया है इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच की स्टेटमेंट लगाते हैं। स्विच की स्टेटमेंट कब लगाते हैं हम, ये हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और हमें पता नहीं होता कि कौन सी चॉइस ट्रू है। अभी देखो हमारे पास जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। देखो 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, हमें पता नहीं है यूजर ने कौन सा प्रेस किया नंबर, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, यानी 1 से लेके 9 तक कोई एक सिचुएशन ट्रू होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो ये मैंने स्विच, और जिस वेरिएबल के ऊपर लगानी होती है वो यहाँ पे पास करते हैं। तो चॉइस वेरिएबल के ऊपर लगानी है ना, तो ये यहाँ पे मैंने पास किया, ये स्विच स्टेटमेंट की ब्रैकेट्स आ गई। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर केसेस बनते हैं, ठीक है। तो केस मैंने पहला लिखा और यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं कि कौन सी वैल्यू पे क्या होना चाहिए। जब केस 1 प्रेस होगा, यानी कि जब यूजर 1 प्रेस करता है तो फिर क्या हो, अभी मैं सिर्फ आपको 3 के लिए करके दिखाता हूँ, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो यानी जब यूजर 1 प्रेस करे तो हम चाहते हैं इस 1 वाली जगह पे x आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 और ये 0, ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कर लेता हूँ x और ये लगाया मैंने सेमीकोलन, ठीक है। और हर केस के बाद यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है, ये मैंने ब्रेक लगा दिया। अब इसी केस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये देखो यहाँ पे 2, जब यूजर 2 प्रेस करेगा तो 2 किधर पड़ा हुआ है, 0 रो और 1 कॉलम में, तो ये 0 रो है और ये यहाँ पे 1 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे x प्रेस कर दे, उसके बाद x की वैल्यू डाल दे, सॉरी, अगर यूजर 3 प्रेस करता है तो 3 कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0 रो के 3 कॉलम में, तो ये 0 रो का 3 कॉलम और यहाँ पे x आ गया। और उसके बाद लास्ट में जो स्विच स्टेटमेंट होती है उसके डिफॉल्ट आता है, डिफॉल्ट लिखा और यहाँ पे सी आउट हम ऐसे डिस्प्ले कर लेते हैं इनवैलिड चॉइस, ठीक है, और ये सेमीकोलन और लास्ट में इसके भी ब्रेक आ गया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप 1 मिनट, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा। तो हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये प्रोग्राम बंद हो गया है, ठीक है। एनीवेज उधर वैल्यू तो चली गई है, क्या हुआ है, उधर वैल्यू चली गई लेकिन बोर्ड अपडेट नहीं हुआ, तो हमें बोर्ड को दोबारा डिस्प्ले कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बोर्ड को हमें दोबारा डिस्प्ले कराना पड़ेगा। अब इस वेरिएबल में वैल्यू आ गई है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी चीज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक, और स्विच स्टेटमेंट के बाद दोबारा बोर्ड को डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे अब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं इससे क्या होगा। तो ये देखें हमारे पास बोर्ड आ गया। अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखें बोर्ड दोबारा डिस्प्ले हो गया और 5 की जगह 5 ही लिखा हुआ आया है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमने तो कोडिंग 1 से लेके 3 तक की है, तो वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, देखें इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो हम दोबारा अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमने 1 से लेकर 3 तक की कोडिंग की है, 3 केसेस डाले हैं। अब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, तो देखो मैंने 2 डाला है तो यहाँ पे 88 लिखा हुआ आ गया। ये देखो बात सोचने की, 88 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ आया है। 88 इसलिए लिखा हुआ आया है क्योंकि आपने जो बोर्ड अरे बनाई है वो क्या है, इंट टाइप की, सही। तो इसमें नंबर आ सकता है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो जो 0 रो में 0 कॉलम है आप उसमें x स्टोर करा रहे हो, x तो नंबर नहीं है, तो क्या कर रहा है वो x का ASCII कोड स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है जो कि 88 है। समझ आ गई। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, इसको करेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स एज अ करेक्टर ट्रीट होंगे। तो करेक्टर को लिखने के लिए मैंने आपको बताया करेक्टर वेरिएबल में वैल्यू भी ऐसे डालते हैं, सिंगल कोटेशन में लिखते हैं उसकी वैल्यू। तो हमें सब की वैल्यू जो है वो सिंगल कोटेशन में लिखनी पड़ेगी। इसकी भी 4 की भी होगी और ये 5 की भी
6 की भी, 7 की भी, और इस तरह करके हम 8 को भी सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, 9 को भी सिंगल कोटेशन में लिखा। और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है, एक्स आता है या नहीं आता। ओके, प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं 2 प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देखो आप 2 वाली जगह पे एक्स लिखा हुआ आ गया। समझ आ गई बात। इंटर करते हैं, ठीक है, दोबारा एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो प्लेयर बोर्ड आ गया स्क्रीन पे। हम कह रहे हैं प्लेयर 1 से बारी करो। प्लेयर 1 अगर 3 प्रेस करता है, ये 3 प्रेस किया, अब मैं इंटर करने लगा हूँ, ये इंटर किया, तो देखो हमारे पास 3 की जगह 3 ही लिखा हुआ आया है। ये क्यों आया है, चलो देख लेते हैं कोडिंग में जाके। अच्छा, यहाँ पे हमने 03 लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो जो बोर्ड में 3 वाले की वैल्यू है वह 02 है। ठीक है ना, ये देख सकते हो 02 है, तो 3 तो कोई इंडेक्स ही नहीं आ रहेगा, तो यहाँ से हमें इसको मिटा के 2 करना पड़ेगा। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखते हैं कि क्या है। अब देखो बारी करता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ, तो ये देखो 3 वाली जगह पे x लिखा हुआ आ गया। बात समझ में आ गई है। तो इस तरह करके हमने इसको वेरिएबल्स में आज की इस वीडियो में कन्वर्ट किया है। मैंने आपको थोड़ी डाटा टाइप का बताया है कि गलत डाटा टाइप चूज करोगे तो उसका क्या नुकसान है। आप कहोगे मैं तो x इंटर किया है, 88 कैसे लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है। समझ में आई बात। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस कोड को थोड़ा सा समेटेंगे। ये बहुत ज़्यादा, देखो ज़्यादा कोड होता जा रहा है, तो फंक्शंस में इसको कन्वर्ट करेंगे जिससे आपको फंक्शंस का भी थोड़ा आइडिया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई नई बात सीखी है तो उसको याद कीजिएगा। हमारी अक्सर प्रॉब्लम यह है कि हम वीडियो देख लेते हैं, आपको बताया गया कि 2 डायमेंशनल अरे किस लिए यूज होती है, आप उसको याद नहीं रखते। जब आपसे पूछा जाता है अभी मैंने बताया 2 डायमेंशनल अरे किस लिए यूज हुई है, वेरिएबल्स क्यों नहीं यूज किए, सिंगल डायमेंशनल अरे क्यों नहीं यूज की, 2 डायमेंशनल क्यों यूज की है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो देखो कभी भी लाइफ में आपको अरे के बारे में आ जाए तो आपको पता हो कि अरे कब यूज करनी है, सिंगल डायमेंशनल कब यूज करनी है, 2 डायमेंशनल कब यूज करनी है। जो सूटेबल है वो आपने यूज करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।